मैं सरफराज सियाल CEO द लाइफ रेजिडेंशिया इस्लामाबाद। मेरा आज वीडियो पैगाम देने का मकसद सिर्फ इतना था कि मेरे कुछ मुअज़्ज़ज़ क्लाइंट जो बहुत ख़ास क्लाइंट हैं, जिन्होंने हम पे आज के दौर में भी एतमाद किया, और उनका ये था कि जी हम बिल्कुल मुतमिन हैं, हमें यकीन है कि आप पाकिस्तान में हैं और आपका ये ख्वाब है और आप इस ख्वाब को पूरा करेंगे, और आपके पास जो लैंड मौजूद है, आपके पास जो लोकेशन मौजूद है, वो किसी के पास नहीं है। लेकिन कोई नहीं, देर होए दुरुस्त होए, आप थोड़ा लेट ज़रूर हुए, लेकिन आप मीडिया पे आएँ और लोगों को बताएं कि जो हमारे बाकी मेम्बरान हैं उनको पता चले कि आप वाकई पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में हूँ। मैं पिछले 2 साल से पाकिस्तान में हूँ। बहुत सारे लोगों से सुना कि जी लाइफ के पास ज़मीन नहीं है, तो उसका मैं मुख्तसर सा जवाब देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ रेजिडेंशिया के पास ज़मीन मौजूद है, जिसके लिए इदारे मौजूद हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि हमारे जो मुखालफ हैं, मैं उन साहब का नाम नहीं लेता और अल्लाह उनका भला करे, लेकिन जिस बंदे की अपनी इज़्ज़त ना हो उसको दूसरों की इज़्ज़त का क्या ख्याल होगा। सोसाइटी जो है वो मेरे अंडर ओवर हो जाएगी और मैं सोसाइटी चलाऊँगा, तो कैसे अजीब और कैसे पागल जहन के लोग हैं कि अगर आपके पास 2 फाइलें हैं और नैब आपको मेरी सोसाइटी दे देगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी स्टेटस पर खड़े हुए हैं, तो जिसकी वजह से हम यहाँ बाहर बैठे हैं और इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और हमने इस्लामाबाद में रहना है और मैंने ये सोसाइटी बननी है, ये सोसाइटी बननी है। मेरा चैलेंज है उन लोगों को। अल्लाह मेरी जो लाइफ का टोटल लाइफ है वो टोटल अभी 4 साल हुए हैं जब से मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले 6 महीने में मैंने अपने तमाम डॉक्यूमेंट क्लियर कर लिए थे और RDA के नाम पे अपनी लैंड भी ट्रांसफ़र कर दी थी। मेरी तरफ से तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो 3.5 साल से कंप्लीट हैं, और आगे ये गवर्नमेंट का है कि हमें 3.5 साल तक बताया ही नहीं गया कि हम आपको NOC क्यों नहीं दे रहे। अब हम कहाँ पे खड़े हैं या हमारा कसूर क्या है, आप लोग बता दें। बाकी हमने इससे पहले भी सोसाइटियाँ बनती देखी और इसके बाद भी देखेंगे, लेकिन पहले के लोग शायद सब्र वाले थे या विजन वाले थे, या वो समझते थे कि ये हालात तो वाक़यात चलते रहते हैं। तो हमारे लिए जो है वो हमारे साथ लोगों ने जो किया या हमारे ख़िलाफ़ जो लोग बातें कर रहे हैं, अल्लाह उनका भला करे। ये उनका ख्वाब ही है कि जी ये सोसाइटी नहीं बनेगी, और ख्वाब ही है कि हम सियाल साहब को यहाँ से जो है वो भगा देंगे या वो भाग जाएंगे डर के। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। उन्होंने देख लिया सब कुछ करके, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सारी चीज़ें मैं साबित करूँगा आने वाले वक्त में। और आज का सिर्फ मकसद फिर मैं बता दूँ ये था कि मैं अपने बहुत सारे जो लोग हैं, जो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जो हमारे बहुत मुखलिस क्लाइंट हैं, जिन्हें हमारे साथ हमदर्दी है, हमारे प्रोजेक्ट के साथ हमदर्दी है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर आप एक दफ़ा सामने आएँ ताकि तमाम लोगों को, तमाम मलाटिस को पता चले कि आप बिल्कुल मौजूद हैं और आप इस सोसाइटी को, इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह बनाएंगे। तो इसमें ये एयरपोर्ट वाली बात आ रही है जी। एयरपोर्ट जो है वो लैंड ले रहा है 64,000 कनाल, कोई कहता है 62,000 कनाल। तो मुझे समझ नहीं आती, ये कनाल ऐसे गिनते हैं, इसके पीछे रुपए लगते हैं, इसके पीछे एक कनाल का जो रेट है वो है वहाँ पे 35 से 50 लाख रुपये कनाल। अब उसका कैलकुलेशन मारने को कितने पैसे बनते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि अक्ल के अंधे हैं सारे। उन्होंने एक जो ऊपर विज़न दिया है उसके ऊपर 2075 का विज़न दिया है। 2075 में जाके उसने एक्सटेंड होना है अगर हुआ भी, और 2000 जो है वो 50 तक जो है ये एयरपोर्ट रिक्वायरमेंट पूरी करता है अपनी, जो कि मियां नवाज शरीफ ने भी कहा है, और तमाम सर्वे भी हैं। हमारे 2 मौज़े हैं। अगर हमारी ज़मीन आती भी है कभी 2050 के बाद या 2030 के बाद अगर आती भी, और अगर आज भी आती है, तो हमारी टोटल लैंड जो उसमें आती है वो टोटल 40 से 45 कनाल आती है। 50 कनाल कर लें, उससे ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन वो जब होगा तो होगा, अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं। सियाल साहब सोसाइटी बेच रहे हैं, सियाल साहब सोसाइटी बेच के जा रहे हैं। सोसाइटी, अल्लाह के बंदो, सोसाइटी को मेरी कोई कनाल का प्लॉट है, कोई 10 कनाल का प्लॉट है, कोई एकड़ का प्लॉट है, कोई 100 एकड़ का प्लॉट। और भाई मेरे पास हज़ारों कनाल का प्रोजेक्ट है। अब मेरे से जिस बंदे ने प्रोजेक्ट लेना है उसको पैसे चाहिए, उसके पास एक अरबों रुपए के हिसाब से उसको पेमेंट चाहिए होगी, अरबों रुपए के हिसाब से इस प्रोजेक्ट की मालियत है। तो ये कोई एकड़ 2 एकड़ का प्लॉट नहीं है कि मैं गाहक आएगा लगेगा और मैं बेच के चला जाऊँगा। तो मेरे भाई, जिस बंदे ने 5 मरले का प्लाजा बनाया ना, वो भी प्रॉफिट के लिए बनाता है। जिस बंदे ने 5 मरले का घर बनाया ना, वो भी बेचता है, बनाता है तो प्रॉफिट के लिए बनाता है। तो जो बंदा 5 मरले का घर बना के प्रॉफिट कमा सकता है, जो बंदा 4 मरले का प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट बना के प्रॉफिट कमा सकता है, तो मैं हज़ारों कनाल की सोसाइटी बना के प्रॉफिट नहीं कमा सकता। मुझे उससे क्या लेना देना कि मैं बेच रहा हूँ या नहीं बेच रहा हूँ। तो मुझे बेचने का फ़ायदा है या मुझे उसको बनाने में फ़ायदा है। हमाकत लोग करते हैं, बेवकूफ़ी वाली बातें।
लोग ये कहते हैं कि जी आप जो है वो अभी तक आप लेट हो गए हैं। भाई हम कहाँ लेट हो गए, हमें ये बताया जाए कि हम लेट कहाँ पे। हमने जो है वो 2021 में के मिड में शुरू की सोसाइटी और 2023 के अंदर हमारे तमाम डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए जो एनओसी के लिए रिक्वायर्ड थे और हमने वो जमा करा दी। हमने अपनी लैंड भी आरडीए के नाम करा दी। हमने यहाँ तक कि जो हमारा रास्ता था, जो हमारा रोड अप्रोच था वो कम था और वो पे हमने 2 करोड़ रुपया कनाल ख़रीद के वहाँ पे हमने वो 23 कनाल 19 मरले रफ़ा आमा के नाम करवा दी। तो मुझे समझ नहीं आती कि लोग जो है समझते हैं कि जनाब ये सोसाइटी है। लोग मेरे सामने कई ऐसे प्लाजे बने पड़े हैं, ऐसे खड़े हुए हैं जिनको 6-6 साल हो गए हैं, जो 2 कनाल का या 4 कनाल का जो है वो बिल्डिंग है वो लोगों से नहीं बनती है। बड़े बड़े यहाँ पे डेवलपर हैं, अगर वो 5-10 कनाल की शुरू कर लेते हैं बिल्डिंग तो उनसे 10 साल वो बिल्डिंग नहीं बनती। यार हम तो सोसाइटी बना रहे हैं, एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर जो है वो एक रोड जो है वो 160 फीट की रोड है और मिनिमम जो रोड है हमारी 50 फीट की रोड है। और उसके अंदर हमारे क्लब हैं, हमारा एक 75 कनाल का क्लब है जिसके अल्हम्दुलिल्लाह हमें एनओसी मिली हुई है। जैसे हमने अपनी तरफ से तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर दिए 2023 में और 3 साल 6 महीने हो गए हमें आरडीए ने एनओसी नहीं दिया। तो हमारा काम बनता था अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर देना और उनके जमा करा देना। हमने अपनी वो फाइल मुकम्मल कर ली। अब ये उसका एसओपी है वो हमें कब एनओसी देता है। अच्छा, अब ये ऐड का जो था, हमने जब हमें पता चला कि हमें नैब बुला रहा है तो हमने आरडीए से एक रिक्वेस्ट की जिसका मैं इंशाल्लाह जो है मीडिया पे लगा दूंगा सारे लेटर, सारी कापियाँ। उसमें हमने रिक्वेस्ट की आरडीए से कि जी आपने हमें, क्योंकि बिला वजह एक एनओसी हमारा रोका हुआ है 3 साल से, तो हमें नैब की तरफ से नोटिस आया तो आप मेहरबानी करें कि हमें हमारा एनओसी जारी करें ताकि हम इस चीज़ को डेवलपमेंट करें और जो हमारे ख़िलाफ़ लोग आए हैं उनको हम अकोमोडेट कर सकें। तो इसके ऊपर एक आरडीए से लेटर जो नैब को रिसीव हुआ 21 जनवरी 2026 को, उसके मुताबिक आरडीए ये कहता है कि जी हम इनको एनओसी देने के लिए तैयार हैं, अगर आप हमें इसकी कोई गाइडलाइन दें, हमें इसकी रहनुमाई करें कि हम इनको दें या ना दें। मैं सोसाइटी बना रहा हूँ भाई, हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जो हज़ारों कनालों पे मुहित बना रहा हूँ, जो इस्लामाबाद के अंदर है। मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर हूँ, पिंडी के अंदर हूँ, मैं इस्लामाबाद के दिल के अंदर बैठा हूँ, मैं एयरपोर्ट के साथ बैठा हूँ, मैं मोटरवे के ऊपर बैठा हूँ, मैं सी पैक के ऊपर बैठा हूँ। मेरी जैसी लोकेशन तो किसी के पास है ही नहीं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सुरखरू होंगे और इज़्ज़त और वक़ार के साथ इंशाल्लाह हम दोबारा इसी मार्केट में होंगे और इसी सोसाइटी में होंगे और ये डेवलपमेंट कर रहे होंगे। और आप इंशाल्लाह वहाँ पे एक वक्त आएगा कि आप लोग अपने प्लाटों की ख्वाहिश करेंगे कि काश हमें ये प्लाट यहाँ मिल जाता और दूसरा कहता है यहाँ मिल जाता। वो वक्त भी इंशाल्लाह आएगा कि जिनको अपना मुँह धोना नहीं आता वो हमारे ऊपर बात कर रहे हैं, उनको क्या खबर कि हम किस जगह खड़े हैं। आएँ हमारे साथ बैठें, हमारे साथ हमारे डॉक्यूमेंट चेक करें, हमारी फ़ाइल चेक करें। अगर हमारी फ़ाइल में, हमारे डॉक्यूमेंट में कोई एक चीज़ भी कम है तो हम जुर्मदार। आएँ हमारे साथ बैठें, हमारे साथ डिबेट करें। हम अगर ना उनको लोगों को कर सके, मुतमिन ना कर सके तो जो मर्ज़ी है, प्लेटफॉर्म खुला पड़ा जाएँ, लेकिन बात हकीकत पे तो करें ना, झूठ ना फैलाएं। मोबाइल उठा के तो जो एंकर या साफ़ी बन जाते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि यार वो किसी की पगड़ी उछालने से पहले सोचा करें। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो अलाटीज़ हैं उसमें से 80% वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ डाउन पेमेंट जमा कराई है। अब डाउन पेमेंट वाला आदमी भी ये कहे कि जी मेरे साथ ज़्यादती हो गई है, जुल्म हो गया है, तो ये बात कोई समझ में आने वाली नहीं है कि यार आपने एक डाउन पेमेंट दी और उसके बाद आपने 3 साल हमें एक किस्त भी नहीं दी और आप भी जो है उस सफ़ में खड़े हो गए हैं कि जी आपके साथ धोखा हो गया है। भाई मेरे, आपने धोखा कैसे कह सकते हैं? हमने आपको कहा कि जिसका 4-20 जमा, हम उसके भी जो है वो अमीन है, हम उसके भी देनदार हैं, जिसकी ऑलरेडी क्लियर है हम उसके भी देनदार हैं। हाँ, लेकिन हमारी जैसी डेवलपमेंट शुरू होगी हम सबसे पहले उन लोगों को अकोमोडेट करेंगे जिन्होंने हमें इंस्टॉलमेंट की सूरत में पूरे पैसे दिए या हमें लमसम पूरे पैसे दिए। हम उनको जो है वादा करते हैं कि हम सबसे पहले उन लोगों को अकोमोडेट करेंगे, उन लोगों को इंशाल्लाह प्लॉट देंगे। कोई पैसे लेना चाहे, वापस लेना चाहे, हमें जैसी एनओसी मिलती है हम लोगों को पैसे वापस करने के लिए तैयार हैं और डेवलपमेंट शुरू करने के लिए तैयार हैं। जी, मैं एक रिक्वेस्ट अपने अलाटीज़ से भी और अपने डीलर आज़ाद भाइयों से भी बात करना चाहता हूँ कि यार मैं खड़ा हूँ अल्लाह के बंदे हूँ, मुझे देखो और मेरे साथ हिम्मत बांधो और कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होना। इंशाल्लाह हमने कामयाब होना है, कामयाबी हमारा मुकद्दर है, सोसाइटी ने बनना है। जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है वो फ़ख्री अंदाज में बताएंगे कि लाइफ में हमारा प्लॉट है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के करम और अल्लाह के फजल से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हिम्मत बांधे रखें और उम्मीद का दामन ना छोड़ें।
और मेरे लिए दुआ करें और अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए दुआ करें कि ये जो लोग हमें जो खामखा तंग करने वाले हैं, जो खामखा हमारे प्रोजेक्ट को डिग्रेड करने वाले हैं, अल्लाह पाक हमें उनके शर से बचाए। मैं आखिर में एक छोटी सी बात बता दूं कि जी 8/3/2023 को हमारे तमाम तर जो है वो कागज़ात जो RDA में जमा हो चुके हैं। उसके बाद नोट कर ले 8/3/2023 यानी कि अभी 3.5 साल होने वाले हैं, हमारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं। ये आप लोग तमाम लोग देख सकते हैं इसको। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक लीगल स्टेटस वाले हैं और हम लीगल हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना फाइल वर्क पूरा किया, उसके बाद अपनी सोसाइटी लॉन्च की जो प्रॉपर चैनल होता है। और अभी तो गवर्नमेंट पंजाब का एक रूल्स भी आ गया है कि अगर 100 कनाल से कम सोसाइटी है तो उसको भी टाइम दे दिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कि वो 5 साल के अंदर लोगों को डिलीवर करें। लेकिन उससे बड़ी सोसाइटी जो है उसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये कह रही है कि आप 7 साल में डिलीवर करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत मौका है, बहुत टाइम है, हमारे पास लैंड है, हमारे पास लोकेशन है और हमारे पास विजन है और हमारे पास हिम्मत है इंशाअल्लाह। थैंक यू जी।